के व्यापार में सबसे बड़ा व्यापार खाने का व्यापार। अब खाने के व्यापार में कोई है तो ज्यादा टर्नओवर किसका हो रहा है, ज्यादा पैसा कौन कमा पा रहा है? जो खाने के साथ साथ स्वाद दे रहा है। एक ही तरह की दो दुकानें हैं, दो या दो से अधिक दुकानें हैं, दोनों एक ही तरह खाने का आइटम बेचते हैं, लेकिन जो व्यक्ति स्वाद वाला आइटम बेचता है उसकी सेल ज्यादा होती है। वो महंगा भी बेचता है तो लोग खरीदते हैं अगर स्वाद है तो पहला तो है खाना, दूसरा है टेस्ट बेस्ड खाना। फिर टेस्ट के साथ जो सर्विस देता है वो उससे भी ज्यादा कमाता है। जो व्यक्ति टेस्ट के साथ सर्विस देता है वो उससे भी ज्यादा कमाता है। फिर खाना, टेस्ट बेस्ड खाना, सर्विस बेस्ड खाना, और जो इसके साथ न्यूट्रिशन देता है वो उनसे भी ज्यादा कमाता है। टेस्ट भी हो, सर्विस भी हो और न्यूट्रिशन भी हो। तो हमने देखा हमारी कंपनी मील रिप्लेसमेंट में डील करती है, यानी कि खाने खाने में डील करती है। हमारी कंपनी मील रिप्लेसमेंट में डील करती है, यानी कि खाने में डील करती है। खाना हो गया। टेस्ट, एक से बढ़कर एक हमारे पास टेस्ट के हिसाब से शेक्स हैं। मैंगो, वनीला, चॉकलेट, ऑरेंज क्रीम, स्ट्रॉबेरी, रोज खीर, पान, कुल्फी, बनाना कैरेमल, चॉकलेट, ऐसे करीबन 9 अलग अलग तरह के फ्लेवर के हमारे पास शेक्स हैं। 9। हम जो भी अफ्रेश पीते हैं, अफ्रेश में अलग अलग फ्लेवर है। यानी कि हमारे खाने में जो हम मील रिप्लेसमेंट दे रहे हैं उसमें टेस्ट है। सर्विस, एज अ वेलनेस कोच हम अपने क्लब के माध्यम से लोगों को सर्विस देते हैं। हम एज अ वेलनेस कोच अपने क्लब के माध्यम से लोगों को सर्विस देते हैं। लोग हमसे क्लब की मेंबरशिप लेते हैं। वो क्लब की मेंबरशिप हमसे लेते हैं। क्लब की मेंबरशिप के बदले हम उन्हें न्यूट्रिशन तो देते ही हैं, बट उसके साथ में वर्कआउट करवाना, अलग अलग डे पे अलग अलग वर्कआउट करवाना। जिस व्यक्ति ने हमसे न्यूट्रिशन परचेज किया है उसकी जूम विजिट करना, उसकी होम विजिट करना, उसको डाइट प्लान देना, उसका टेक केयर करना, मतलब कस्टमर को रिजल्ट दिलाने के लिए हम अपनी बेस्ट सर्विस देते हैं। तो यानी कि हम लोगों को खाना दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। एंड न्यूट्रिशन में तो वी आर नंबर वन। वी आर वर्ल्ड्स नंबर वन न्यूट्रिशन कंपनी। दुनिया की नंबर वन न्यूट्रिशन कंपनी हम लोग हैं। सो इंपॉर्टेंट क्या ये समझना कि हम एक ऐसे खाने के व्यापार में हैं जिसमें टेस्ट भी है, सर्विस भी है और न्यूट्रिशन भी है। यानी कि हम एक ऐसे व्यापार में हैं, सिंपल सी भाषा में बात करूं तो दुनिया के प्रत्येक इंसान को जिस चीज की जरूरत है, दुनिया के ईच एंड एवरी इंसान को, दुनिया के प्रत्येक इंसान को जिस चीज की जरूरत है, उस जरूरत वाली चीज के व्यापार में हम लोग हैं। शुरुआत में जब हर्बलाइफ मार्केट में आई तो लोगों को समझाना पड़ा, बताना पड़ा। कई लोगों ने बात मानी, कई लोगों ने नहीं मानी। धीरे 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 अवेयरनेस बढ़ी। आज के 20 साल पहले कोई व्यक्ति मोटा होता था, ओवरवेट होता था, तो उसको वो समस्या नहीं मानता था, क्योंकि ऐसी कहावतें प्रचलित थी
जिसका मोटा पेट उतना मोटा सेठ, जिसका मोटा पेट वो उतना मोटा सेठ। ऐसी कहावत थी। बोले हेल्दी है, मतलब आदमी मोटा है उसको बोलते हैं हेल्दी है। धीरे 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 मोटापा से क्या समस्याएं हो सकती है पता चली। मोटापे से होने वाली समस्याएं सामने आने लगी, और मोटापा खुद एक बीमारी नहीं है, लेकिन सैकड़ों बीमारियों का कारण बन सकता है, ये बात सामने आने लगी। अवेयरनेस आई, और फिर हमारे कंपनी के सीनियर वेलनेस कोचेस ने जो मार्केट में मेहनत किया, रिजल्ट्स क्रिएट किए, विजिबल रिजल्ट क्रिएट किए, जिसकी वजह से लोग हर्बल लाइफ को वेट लॉस के लिए आगे होकर लेने लगे। एंड वर्तमान परिदृश्य की अगर मैं बात करूं, तो आज के 4 साल पहले, इनफैक्ट कहना चाहिए मुझे आज के 5 से 6 साल पहले, 2020 में जब कोविड आया, उससे पहले और 2020 के बाद लोगों की न्यूट्रिशन को लेकर सोच में परिवर्तन जमीन आसमान का आ गया। जमीन आसमान का फर्क आ गया। पहले जहां समझाना पड़ता था कि न्यूट्रिशन क्या है, आज समझाना पड़ता है मेरे से क्यों ले, मेरे से लेने के फायदे क्या हैं। आज एक समझदार व्यक्ति न्यूट्रिशन खरीदते समय यह बात नहीं करता है कितने में दोगे, वो यह बात करता है सर्विस कैसी दोगे, क्या क्या सेवाएं मिलेगी। बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। आज कोई व्यक्ति बोलता है डिस्काउंट कितना दोगे, तो हम बोलते हैं हम प्रोडक्ट ही नहीं देंगे, क्योंकि हम पैसा प्रोडक्ट का नहीं लेते हैं, हमारी सर्विस का लेते हैं। मनी बैक गारंटी देते हैं, सर्विस पूरी देते हैं। मनी बैक गारंटी देते हैं, सर्विस पूरी देते हैं। ये कॉन्फिडेंस क्यों आया हमारे अंदर? बिकॉज हम जो सर्विस दे रहे हैं उस सर्विस की वजह से हम परिणाम क्रिएट कर रहे हैं। इट इज फैक्ट। हमारे बहुत सारे सीनियर कोचेस यहाँ पर हैं जो 2020 से पहले से काम कर रहे हैं। 2020 से पहले हम काम करते थे तो हमें तुलनात्मक बड़े लेवल पर इस चैलेंज को फेस करना पड़ता था कि वो इतने में दे रहा है, आप कितने में दोगे। क्योंकि सर्विस देने के नाम पर हमारे पास क्लब नहीं थे, ऑनलाइन क्लब नहीं थे, फिजिकल क्लब थे, ऑनलाइन क्लब नहीं थे। ऑनलाइन क्लब से हमारी सर्विसेज की क्वालिटी बढ़ गई, अप्रोचेस बढ़ गई। लेकिन आज हम सर्विस दे रहे हैं, इस बात की वजह से हमारी रिटेल बढ़ रही है, हमारे नए कोचेस की इनकम इमीडिएटली शुरू हो रही है, काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सो वी आर इन द इंडस्ट्री जो खाने का व्यापार करती है। टेस्ट बेस्ड खाना है, सर्विस बेस्ड खाना है, एंड न्यूट्रिशन बेस्ड खाना है। दुनिया के प्रत्येक इंसान को जिस चीज की जरूरत है, हम उस चीज के व्यापार में हैं। हम बात करें तो आप देखिए, हर्बलाइफ इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। 1999 से कंपनी इंडिया में काम कर रही है। 46 ईयर्स, 46 ईयर्स इसको वर्ल्ड वाइड हो चुके हैं।
95 कंट्रीज में काम कर रही है। आप देखिए, शूलिनी यूनिवर्सिटी, जहां पर डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के बीबीए और एमबीए करवाया जा रहा है ऑनलाइन। Introduce the subject of direct selling into the online MBA and BBA curriculum at Shulini University, सोलन, हिमाचल प्रदेश। वहां पर हर्बल लाइफ शूलिनी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के एमओयू करती है, ताकि लोग डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के एजुकेट हो। हब लाइफ इंडिया आईआईटी मद्रास के साथ में इनोवेशन के फील्ड में आगे बढ़ने के लिए देखिए लिखा है इसमें, हब लाइफ इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट फॉर ऑन 7 फरवरी विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास टू एस्टेब्लिश द हर्बलाइफ आईआईटीएम प्लांट सेल फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी लैब। मतलब इनोवेशन बढ़े, उसके लिए आईआईटी मद्रास से कंपनी हाथ मिलाती है। इसकी वजह से आप देखिए क्या क्या एडवांटेज हो रहे हैं। ये जो हैंड जॉइन किए हैं इसने इसके साथ में, CSR initiative aligns with the governments of India's Bio E3 policy aimed at positioning India as a global hub for biomanufacturing while contributing to the Prime Minister's vision of Atmanirbhar Bharat। बायो मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने के लिए, उसके ऊपर इनोवेशन करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ में हब लाइफ ने टाई अप किया है। इस पे काम होने की वजह से क्या क्या फायदे होने वाले हैं देखिए, सुपीरियर क्वालिटी, हाई क्वालिटी सस्टेनेबल हर्बल इंग्रेडिएंट फॉर हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स, consistent supply, reliable access to key ingredients all year around, innovation age Herbalife at the forefront of wellness science, supporting India aligned with government's Bio E3 policy for making India a hub for biomanufacturing, global impact, unsustainable development goods, SDG 3, good health and well-being। इस पे काम करने के लिए हर्बलाइफ इंडिया इज कमिटेड टू इनोवेशन सस्टेनेबली एंड हेल्दियर फ्यूचर फॉर ऑल, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्प्रेड द वर्ड। मतलब कंपनी किस तरीके से आप काम कर रही है, आप सोचिए आईआईटी मद्रास के साथ में। आप देखिए, यहां तक मैंने अभी बात किया हब लाइफ क्या है। अभी आप देखिए हब लाइफ की जरूरत क्यों है। डायरेक्ट सेलिंग जो हम कर रहे हैं, जो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, इसकी इंडिया में नीड क्यों है। क्योंकि आप देखिए डायरेक्ट सेलिंग एक प्रकार का एम्प्लॉयमेंट है। जैसे दूसरे काम होते हैं, वैसे ये भी एक काम है। जैसे कल जब मैंने आपसे पूछा था आप क्या काम करते हैं, आपने बताया था मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ। किसी ने डॉक्टर बताया, किसी ने इंजीनियर बताया, किसी ने एग्रीकल्चर बताया, किसी ने दुकानदारी बताया, किसी ने बिजनेस बताया। तो जैसे सारे वो काम है, वैसे ये भी एक प्रकार का काम है, एम्प्लॉयमेंट है। आप देखिए हर साल इंडिया में 90 लाख स्टूडेंट्स अपना ग्रेजुएशन पूरा कर रहे हैं। हर साल 90 लाख नए, मतलब 2025 में 90 लाख आए थे, 2024 में 90 लाख आए थे, 2023 में 90 लाख आए थे, 2022 में 90 लाख आए थे, 2021 में 90 लाख आए थे, 2026 में 90 लाख आ रहे हैं। हर साल 90 लाख लोग नए, 90 लाख नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो पढ़ाई पूरी कर कर मैदान में उतर रहे हैं कि हमें नौकरी चाहिए, हमें काम चाहिए। और कितने लोगों को नौकरी मिल गई है और कितने लोग नौकरी कर रहे हैं, कुछ डाटा देखिए। भारतीय सेना में 14 लाख लोग नौकरी कर रहे हैं।
भारतीय रेलवे में 12 लाख लोग नौकरी कर रहे हैं जो पहले से हैं। नहीं नहीं, जो पहले से हैं। भारतीय डाक विभाग में 4.9 लाख, ऑलमोस्ट 5 लाख लोग नौकरी कर रहे हैं। सो आप समझने वाली बात क्या है कि जहां सबसे बड़ी संख्या में लोग नौकरी कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, वहां पर यह संख्या है। और हमारे पास हर साल 90 लाख नए आ रहे हैं। अब कॉर्पोरेट सेक्टर में देखो तो टाटा के अंदर कितने, 9 लाख लोग। इंफोसिस में 2.5 लाख। रिलायंस में 2,36,000। विप्रो में 2,31,000। मतलब जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर है जहां पे सबसे बड़ी संख्या में लोग नौकरी कर रहे हैं, वहां पर यह स्थिति है। अब सोचिए कि गवर्नमेंट भी और कॉर्पोरेट सेक्टर भी दोनों मिलकर के अगर लोगों को नौकरियां दे, तो भी 90 लाख छोड़ो, हर साल 9 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। गवर्नमेंट भी मिल जाए, बहुत सारी वैकेंसीज ओपन कर दे, कॉर्पोरेट भी मिल जाए, तो भी 90 लाख ग्रेजुएट्स को हर साल नौकरी देना पॉसिबल नहीं है। आज हिंदुस्तान में कोई भी सरकार बने, इस मुद्दे पर कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस मुद्दे का सॉल्यूशन जो गवर्नमेंट ने किया वो है आत्मनिर्भर भारत। आप देखिए हालत यह है, चपरासी के पद निकलते हैं 62, 93,000 लोग आवेदन भरते हैं। और ऐसे ऐसे लोग जो पीएचडी हैं, जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, वो लोग भी चपरासी बनने को तैयार हैं। आप देखिए इसमें डिटेल डिटेल में लिखा है कि 93,000 लोगों में से 50,000 ग्रेजुएट हैं, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और 3,740 तो पीएचडी हैं। और मात्र 7,400 लोग ऐसे हैं जो वाकई में इसके हकदार हैं, जिनकी पढ़ाई 5वीं से 12वीं के बीच में है। सोच के देखिए आप। ये देखिए, बेरोजगारी नहीं, मतलब नौकरी नहीं है, जंग है। 93,000 आवेदन, सॉरी 53,000 पद। और क्या है, 53,000 पद, 24 लाख से ज्यादा आवेदन, एमबी और पीएचडी भी लाइन में। इस भर्ती ने तोड़ा रिकॉर्ड। अब सोचिए कि जो जिन्होंने एमबीए किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, वो लोग भी चपरासी बनने को तैयार हैं। आप सोचिए, जो लोग, जब ये लोग एमबीए कर रहे थे या पीएचडी कर रहे थे, तो इनका सपना क्या था कि एमबीए करके किसी बढ़िया कंपनी में जॉब लगेगी, पीएचडी करके मैं, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, तो मैं वो करूंगा, मैं वो थीसिस करूंगा, वो स्टडी करूंगा, ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, प्रोफेसर बनूंगा। क्या इनका सपना था कि मैं चपरासी बनूंगा? बट बेरोजगारी का आलम यह है कि लोग चपरासी बनने को मजबूर हैं। तो समझना कि आज की तारीख में इतनी बड़ी संख्या में, जो हर साल 90 लाख लोग नए ग्रेजुएट आ रहे हैं, और इतने से लोगों को जॉब मिल पा रही है, और छोटी मोटी नौकरी के लिए, चपरासी जैसी नौकरी के लिए बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आवेदन कर रहे हैं, तो बेरोजगारी की स्थिति क्या है? सोच के देखिए आप। तो अगर बेरोजगारी का आलम यह है, तो हमारे लिए कितना बड़ा स्कोप है। गवर्नमेंट, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, गवर्नमेंट क्या पता इतने लोगों को जॉब दे पाए ना दे पाए, कॉर्पोरेट इतने लोगों को जॉब दे ना पाए, दे पाए ना दे पाए।
अगर इन लोगों को डायरेक्ट सेलिंग समझ में आ जाए, इन लोगों को हर्बलाइफ समझ में आ जाए, और ये सारे के सारे लोग हर्बलाइफ ज्वाइन करें, तो हर्बलाइफ मना करने वाली है कि बताइए मेरे को मत करो, वैकेंसी नहीं है हमारे पास? सोच के देखिए कितनी बड़ी संभावना है यहां पर, हम काम करना चाहें तो। अगर हम काम करें और लोगों को समझाने में सक्षम हो जाए। अब कल की ही बात है, मैं अपने एक साथी डिस्ट्रीब्यूटर के क्लब पर गया, तो वहां पर उनके कस्टमर ने कोच बनकर काम करने का डिसीजन लिया, तो उन्होंने मेरे से 5 मिनट मेरी मुलाकात करवाई। तो मैंने उनसे एक ही बात बोली। वो एक महिला है, एक स्कूल में कोऑर्डिनेटर की जॉब करती है, बिल्कुल युवा महिला है। तो मैंने एक ही बात बोली कि मान लीजिए आपकी फर्स्ट ग्रेड की जॉब लग चुकी है, अब क्या सैलरी मिलनी चाहिए आपको? बोले फर्स्ट ग्रेड की जॉब में तो सैलरी कम से कम लाख रुपए होती है आज की तारीख में। अब 90,000 से लाख रुपए लमसम होती है। बोले हाँ, वेरी गुड। लेकिन क्या जॉब लगने के बाद तुरंत सैलरी मिलती है इतनी? बोले नहीं। क्या होता है, बस 2 साल प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड में कितनी सैलरी मिलती है? बोले 15 से 20 हजार, कोई फिक्स नहीं, लगभग, लेकिन लगभग इतना ही मिलता है। मैंने कहा हाँ, वेरी गुड। तो मान लीजिए आपकी दोस्त, आपकी ये जॉब लग फर्स्ट ग्रेड की जॉब लग गई, जॉब पक्की है आपकी, और 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड पे हो। आपको जो बताया जाएगा वो काम करना है। 3 से 4 महीने की मेहनत में आपको प्रोबेशन पीरियड जैसा पैसा मिलने लग जाएगा। फिर आपको सीखना है यहां पर। इस 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में पूरा काम आपको सीखना है। 2 साल का पीरियड पूरा होते होते आपको फर्स्ट ग्रेड की जॉब जैसी सैलरी, जैसा पैसा यहां से मिलने लगेगा, ये तय है। लेकिन ये प्रोबेशन पीरियड है, ध्यान रखिएगा। अच्छे से जॉब नहीं किया तो जॉब परमानेंट नहीं है। प्रोबेशन पीरियड का ये नियम होता है। आप किसी बड़ी कंपनी में या किसी भी गवर्नमेंट जॉब को लगेंगे तो प्रोबेशन पीरियड का नियम क्या, अगर जॉब अच्छे से नहीं किया, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड में काम वही करना पड़ रहा है जो परमानेंट होने पर करोगे, लेकिन परमानेंट होने पर आपको सैलरी मिलेगी टॉप क्लास वाली, और प्रोबेशन पीरियड में पैसा मिल रहा है नॉर्मली। काम वही करना है उतनी संजीदगी से। लेकिन वहां क्यों कर लेते हो आप? बिकॉज पता है गवर्नमेंट जॉब पक्की है। यहां पर भी ये फीलिंग लेके आ जाओ कि यहां पे 2 साल बाद एक फर्स्ट ग्रेड जॉब जैसा पैसा मिलने ही वाला है कंफर्म, तो आप उसी ईमानदारी से काम करोगे। उनको समझ में आया, बोले यस सर, आई विल डू। सोच के देखिए आप। सो आज की तारीख में बेरोजगारी की हालत बहुत ज्यादा भयावह है। और अगर ऐसे लोगों को वेलनेस की फील्ड में लाया जाए और वेलनेस के बारे में बताया जाए, आप देखिए, वेलनेस इंडस्ट्री इज द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। पॉल्स एंड पिल्जर क्या बोलते हैं? नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। आने वाला समय वेलनेस का है। ये आप देखिए, बताया गया, एक डेटा है ये, कि स्टार्टिंग में इंडिया जब आजाद हुआ, तब शुरुआती 10 साल बेबी फूड एंड डायपर्स के बिजनेस के अंदर बूम आया। 60 से 70 में बच्चों के खिलौने, स्कूल कॉलेजेस के बिजनेस में बूम आया। 70 से 80 में रियल एस्टेट में बूम आया। 80 से 90 में इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में बूम आया। 90 से 2000 में कंप्यूटर्स के मार्केट में। और जो समय चल रहा है ये वेलनेस का है। इतना बड़ा स्कोप है। ये आप देखिए इंडिया का हेल्थ सिनेरियो। 50% ऑफ द वुमेन आर एनेमिक, खून की कमी। 15 मिलियन अफेक्टेड बाय नी पेन। 15 मिलियन, 150 लाख, 1,50,00,000 लोग जो है वर्ल्ड वाइड, इंडिया में
घुटनों के दर्द से अफेक्टेड हैं। 16 मिलियन कपल्स सफर फ्रॉम इनफर्टिलिटी। ये भारतीय हेल्थ सिनेरियो है। 65% पॉपुलेशन इज ओवरवेट। 70% जो है अर्बन पॉपुलेशन को वेलनेस कोच की जरूरत है हेल्दी लाइफ जीने के लिए। बच्चों में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया वर्ल्ड की डायबिटिक कैपिटल हो रहा है। 13,000 लोग डेली हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया से जा रहे हैं। धीरे 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 वेलनेस को लेकर के ट्रेंड बन रहा है। न्यूट्रिशन, वेट मैनेजमेंट, हेल्दी एजिंग। आप देखिए, ये कुछ डेटा आपके सामने है। थायराइड पेशेंट 2013 से 15 में 1,63,00,000 थे, 63 लाख थे। 15-17 में बढ़कर के 2,09,00,000 हो गए। डायबिटीज के पेशेंट इंडिया में 13 से 15 में 2,57 लाख थे। 15-17 में 3,54 लाख हो गए। हाइपरटेंशन यानी कि बीपी से बोलते हैं, 13 से 15 में 2,24 लाख। 15-17 में 2,91 लाख। कैंसर के पेशेंट इंडिया में 13-15 में 2,74 लाख। 15-17 में 3,41 लाख। हार्ट पेशेंट 13 से 15 में 2,74 लाख। 15-17 में 3,07 लाख। आप देखिए, धीरे धीरे हर तरह की लाइफस्टाइल डिजीज के नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। इन सब का रीजन है लाइफस्टाइल डिजीज है ये। इनका संबंध लाइफस्टाइल से है। थायराइड, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, इन सब का कनेक्शन, हार्ट पेशेंट सबका कनेक्शन किससे है? लाइफस्टाइल से। और लाइफस्टाइल इंप्रूव कौन करता है? लाइफस्टाइल कोच, वेलनेस कोच। और वेलनेस में आप देखिए, हाउ बिग इज वेलनेस इंडस्ट्री? Wellness is now a 3.4 trillion global industry, 3 times bigger than the worldwide pharmaceutical industry. फार्मास्यूटिकल क्या होता है? मेडिकल, दवाइयां, हॉस्पिटल। इससे 3 गुना बड़ी इंडस्ट्री है वेलनेस इंडस्ट्री। एज अ वेलनेस कोच अगर हमने काम करने का डिसीजन लिया, एज ए वेलनेस कोच हम लोगों को यहाँ पे अपॉइंट करते हैं, हमारे साथ लोगों को रिक्रूट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ पैसा कमाने के लिए उनको रिक्रूट कर रहे हैं। We are giving them, we are offering them a big opportunity। मतलब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का फील्ड है कि आदमी जितना चाहे उतना काम यहां पर है, जितना सोचे उससे ज्यादा काम यहां पर है। आप देखिए क्या लिखा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन डॉलर मीन्स 86 लाख में 86.20 लाख करोड़ का इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल। और वहीं अगर वेलनेस की बात करें तो 3 गुना, 3.4 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि 292 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है ये। 292 लाख करोड़ की इंडस्ट्री, सोचिए। हब लाइफ वर्ल्ड की नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी है। मील रिप्लेसमेंट में वर्ल्ड वाइड 40% शेयर हर्बल लाइफ का है। इन फ्यूचर 100 लाख करोड़ का टर्नओवर हर्बल लाइफ का होने वाला है। इस टर्नओवर का 73% इसके मार्केटिंग प्लान के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क में बंटने वाला है।
73 लाख करोड़ हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क में बंटने वाले हैं। फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हमें वर्क करना है, मेहनत करनी है। एक बड़ा मौका है एक बिलियनियर बनने का यहाँ पे। आप देखिए, 2 बार के नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट डॉक्टर लीनस पॉलिंग का कहना है, नियरली ऑल डिजीज कैन बी ट्रेस्ड टू अ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। लगभग सभी बीमारियों का मूल कारण शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है। इफ डाइट इज रॉन्ग मेडिसिन इज ऑफ नो यूज। आयुर्वेद कहता है अगर डाइट गलत है तो मेडिसिन का कोई यूज नहीं है। इफ डाइट इज करेक्ट मेडिसिन ऑफ नो नीड। अगर डाइट सही है तो मेडिसिन की कोई नीड नहीं है। इन वेलनेस हम क्या करते हैं, लोगों की डाइट सही करते हैं, लोगों की न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को दूर करते हैं। आप देखिए न्यूज़पेपर्स में आया है, पर्सनलाइज न्यूट्रिशन इज द फ्यूचर। आने वाले समय में हम लोगों को बताने वाले हैं पर्सनलाइज न्यूट्रिशन। एक व्यक्ति नॉर्मली हमारे पास सबसे पहले प्रोग्राम लेता है, वो एक कह सकते हैं कि बिल्कुल फॉर्मेट बना हुआ है हमारा, वो एक प्रोग्राम लेता है सिंपल। लेकिन जब वो धीरे धीरे हमारा कस्टमर कंटिन्यू रहता है तो फिर हमें पर्सनलाइज प्रोग्राम देते हैं कि तेरे को एक्टिवेटेड फाइबर की जरूरत है, तेरे को सेलुलोज की जरूरत है, आपको मल्टीविटामिन देना चाहिए, आपको ये देना चाहिए। और आने वाले समय में और पर्सनलाइज होने वाले हैं। बिजनेस का अगला बड़ा अवसर है मानव प्रजाति को फिट रखना। हम इस फील्ड के अंदर हैं। 2018 की न्यूज है, 2020 तक न्यूट्रास्टिकल बाजार होगा $6 अरब के पार। अब 2026 आ गया है, इतना बड़ा मार्केट ऑलरेडी हो चुका है। आप देखिए हमारे सीईओ से कहते हैं, सेल्स आर ग्रोइंग एज पीपल रियलाइज दैट हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही धन है, पहला सुख निरोगी काया। यह पहले केवल एक डायलॉग होता था, आज लोगों को समझ में आ गया कि वाकई में स्वास्थ्य ही धन है, पहला सुख निरोगी काया है। हब लाइफ क्या है, एक बिजनेस पर्पज के साथ में है। मैं सीधे एक बात पे आता हूं, आप देखिए हब लाइफ क्या है। वर्ल्ड वाइड 54 लाख लोग शेक डेली शेक पीते हैं। 2022 में कंपनी का टर्नओवर $8.8 बिलियन का था। बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट को, आईपीएल को, अभी कल हमारा देखा हमने डब्ल्यूपीएल को हमने स्पॉन्सर किया है। ये सेम ये 2025 का है, 2026 का फिर आ गया हमारे पास में। 2026 में होने वाले डब्ल्यूपीएल को, विमेंस प्रीमियर लीग को हर्बल ने स्पॉन्सर किया है। यशस्वी जायसवाल आप देखिए, नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हम इंडिया में, 99 से इंडिया में काम कर रहे हैं। एंड सबसे बड़ी चीज हमारे पास रिजल्ट्स हैं। बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट इनकम जनरेट कर सकते हैं। सोचिए हब लाइफ क्या है। मैंने आपको इस पूरी प्रेजेंटेशन में बताने की कोशिश करी है हब लाइफ क्या है, व्हाट इज हर्बल लाइफ। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो हर्बल लाइफ दुनिया का सर्वोत्तम एवं शुद्धतम भोजन बनाने वाली कंपनी है। दुनिया का सर्वोत्तम एवं शुद्धतम भोजन बनाने वाली कंपनी है। दुनिया के प्रत्येक इंसान को जिस चीज की जरूरत है वो चीज बनाने वाली कंपनी है। अगर हमने यहाँ पर एज ए वेलनेस कोच बनकर काम को सीखने पे ध्यान दिया, मैंने बताया था उस महिला को, उस फीमेल को मैंने बोला कि 2 साल प्रोबेशन पीरियड है। अगर हमने ये सोचा, जब पहली बार मैंने हब्बल ऐप को ट्रेनिंग लिया था तो मेरे को एक बात समझ में आई थी, यार ये काम मुझे आता तो नहीं है लेकिन मुझे सीखना है, और मैंने सीख लिया तो फिर मैं खेल करूंगा। तो आप लोगों के अंदर भी एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। सीखने के लिए क्या तरीके हैं, ऑलवेज कीप इन टच विथ योर एक्टिव कोच। जो भी आपके अपलाइन में एक्टिव कोच हैं, ऑलवेज कीप इन टच। हमेशा क्लब में रहना है, हमेशा क्लब में रहना है। हमेशा सेहत से सफलता क्वालिफाई करना है, और हर फिजिकल ट्रेनिंग मीटिंग में जाना है। लिखिए 25 जनवरी, जयपुर, फ्यूचर बिजनेस बिल्डर स्कूल।
गेस्ट स्पीकर इज सिक्स डायमंड चैम्पियंस क्लब गुरमुख सर, जिनको ऑलमोस्ट 14 साल का एक्सपीरियंस है हर्बल लाइफ का, जो आज इंडिया की सबसे बड़ी पिन पर हैं, जो खुद एक चैम्पियंस क्लब हैं, जिनका बेटा खुद एक प्रेसिडेंट टीम है, जिनकी बेटी एक प्रेसिडेंट टीम है। सोचिए, खुद चैम्पियंस क्लब उनका एक बेटा प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट टीम है, उनकी बेटी प्रेसिडेंट टीम है। अगर मैं सारा बला के मिला के बोलूं तो 2.5 से 3 करोड़ रुपए का इनकम पर मंथ आ रहा है। ऐसे व्यक्ति जयपुर में हमें ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं। 25 जनवरी 2026, आज 10 तारीख है, और उस इवेंट के टिकट परचेज करने की लास्ट डेट है। फोकस कीजिए, बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलने वाला है जो 2026 में आपकी दशा और दिशा तय कर सकता है। आपकी 2026 की दशा और दिशा तय कर सकता है। यह हमें समझना है। अगर आपने अभी तक इस इवेंट का टिकट नहीं लिया है तो आज टिकट लीजिए। और मुद्दा यह नहीं है, सबसे बड़ी बात, वहां पे आने के लिए कोई वॉल्यूम वन की क्वालिफिकेशन नहीं है। आपकी केवल आईडी होनी चाहिए, यू आर इनवाइटेड। तो फोकस ऑन दैट कि आज लास्ट डेट है। इसके अलावा जितने भी सुपरवाइजर्स हैं, कल हमारा एक्स्ट्रा वैगेंजी का टिकट अनाउंस हुआ है।